इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सीधा सा सिस्टम रहा है, जो कहा है वो करते हैं। चाहे महात्मा गांधी नरेगा योजना हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन योजना हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का मामला हो, जो वादा किया उसको निभाया। पिछले से विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये वादा किया था सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफी की जाए। तो सरकार बनने के राइट 10 दिन के अंदर लगभग सभी तीनों स्टेटों में किसानों को कर्जा माफ किया। उसी तर्ज पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने ये घोषणा की है, सीईसी में इस मामले को पास किया है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पर परिवार जो जिसकी न्यूनतम आय 12,000 रुपये से कम है, उनको 6,000 रुपये पर मंथ या सालाना 72,000 रुपये और 5 साल का 3,60,000 रुपये देने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आय का मामला बड़ा न्यूनतम रहता है, हैंड टू माउथ रहते हैं, परिवार की पालने की जो उसी चिंता में रहते हैं, उन परिवार की चिंता दूर करने के लिए पूरे भारतवर्ष के 20% ऐसी आबादी है जो लगभग 5 करोड़ परिवार होते हैं। उनको लाभ देने के लिए, उनको संबल देने के लिए हमारी पार्टी 72,000 रुपये सालाना को मामला चलता रहता है। सर्वे करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। शीघ्र ही इसका एक पर परिवार का एक परफॉर्मा लेंगे, उसमें सर्वे कर लेंगे। जिसकी आय 12,000 से कम बनती है उसको 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। समय सीमा भी तय की गई, इतनी समय सीमा के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो इतनी समय सीमा में हम इसकी क्रियान्वित कर लेंगे। इसकी तैयारियां पूरे विश्व भर के जो इकोनॉमिस्ट है, जो इसके जानकार है, जो ज्ञाता है, संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। जैसे राज बनेगा तो ये योजना शीघ्र लागू। अच्छा, बाड़मेर जैसलमेर स्थिति आप देखेंगे, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में बाड़मेर स्थिति सुधरी हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हो, प्रधानों के चुनाव हो, कृषि मंडी के चुनाव हो, और इस पिछले विधानसभा चुनाव में 8 में से 7 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट मामूली अंतर से हारी है। और यहाँ कांग्रेस बाड़मेर में वैसे मजबूत है। और जो कांग्रेस पार्टी के जिस उम्मीदवार बना है आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी को, वो भी आपके लोकल आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हमेशा कहते हैं प्रत्येक सीट पे कम से कम 5 उम्मीदवार, ऐसा नहीं हो कि उम्मीदवार ही नहीं बिखर तो नहीं जाएगी, पाँचों डिवाइड करता ही नहीं। आपने देखा होगा एमएलए इलेक्शन में भी लोग कहते थे यहाँ से इतने उम्मीदवार है या वहाँ से इतने उम्मीदवार है। कांग्रेस एकजुट है और बाड़मेर जैसलमेर में तो निसंकोच एकजुट है, मजबूती से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को जिताएगी और भारी मतों से जिताएगी। सर, आपकी जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, आपको क्या कहना है? उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कर्मचारियों के पीछे घूमते हैं, कभी चेन्नई जाते हैं, तो कभी जयपुर जा रहे हैं, तो कभी किसी मठ में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। वो तो उनका पार्टी का मामला है, हम उस पर ज़्यादा नहीं करना चाहते। उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं। सर, कमजोरी क्या मानते हैं इस बार कांग्रेस बाड़मेर में किस तरह से जीतेगी? क्या जातिगत फैक्टर भी काम आएंगे या फिर आप केंद्र की योजना है या फिर मोदी के बारे में बोल बोल के ही लोगों से वोट? पिछली राजस्थान सरकार हो या फिर मोदी की सरकार हो, जुमलाबाज सरकार थी। लोग उससे तंग आ चुके हैं। लोगों को 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला, लोगों को कोई फायदा नहीं मिला और उस नीतियों से परेशान होकर के। और कांग्रेस जिले की एकजुट है, बाड़मेर की और जैसलमेर की। जैसलमेर को आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अंतर से अगर जीते हैं तो मेवाड़ के बाद शायद दोबारा में। तो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, परंपरागत वोट कांग्रेस के इस जिले में है और मजबूती के साथ जीते। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपका क्या मानना है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है राजस्थान में या बाड़मेर में? चुनाव में सवाल कोई हुआ ही नहीं, हमने तो देखा नहीं। आपने अगर कोई देखा तो हमें बता देंगे। विकास नहीं हुआ तभी तो लोग